हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड यूके। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसका बेनिफिट दोनों कंट्री को कैसे मिलेगा, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज होगा, इवन सर्विसेज एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज होगा, और इंडिया के वर्कर जो यूके में जॉब कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, इवन इंडियन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये हम सब जानेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है अभी। देखो, जैसे आप जानते हो कि वर्ल्ड में अभी इनस्टेबिलिटी चल रही है। क्या वर्ल्ड में अभी इनस्टेबिलिटी चल रही है फ्रॉम दी थ्री साइड। कौन कौन से तीन साइड है? पहले है रशिया यूक्रेन वार। कौन सा है? रशिया यूक्रेन वार। सेकंड है वेस्ट एशिया इनस्टेबिलिटी। वेस्ट एशिया इनस्टेबिलिटी, और मैं एक ही कंट्री को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं ये इनस्टेबिलिटी जो वेस्ट एशिया में चल रही है, वो है इसराइल। इसराइल का ईरान से वार होता है, कभी लेबनान से होता है, कभी गाजा पे अटैक करते हैं ये। इवन ईरान भी सेकंड कंट्री है, बट मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि दोनों कंट्रियाँ हमारी अच्छी फ्रेंड है। क्लियर? थर्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, टैरिफ वार, जो कि स्टार्ट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। कई सारी कंट्री पर टैरिफ इम्पोज करे, इवन इंडिया पर भी 26% टैरिफ इम्पोज किया। इवन इनकी डीलिंग चल रही थी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूएसए के डिस्कशन चल रहा था बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि टैरिफ इम्पोज करने के बाद इन्होंने 90 डेज का रिलीफ दिया था। इवन अब वो कंप्लीट हो गया, 1 से 1 अगस्त तक उसे एक्सटेंड कर दिया है। ये डीलिंग के बीच में इन्होंने कई सारी कंट्री से बोला कि जिन जिन कंट्री पर टैरिफ इम्पोज कराए वो आए मेरे से ट्रेड डील साइन करें। इवन इंडिया रेडी हो गई, इंडिया सबसे पहले पहुंची थी इन्हीं से ट्रेड डील साइन करने। बट कुछ कंडीशन पॉइंट थे जो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में पढ़ाए थे आपको, वो पॉइंट के चक्कर में डील साइन नहीं हो पा रही है, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। अब क्या था, मैंने जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में बताया था आपको कि हमारे मोदी साहब 2 कंट्री की विजिट पर गए थे। पहली कंट्री थी यूके और दूसरी थी मालदीव्स। 23 से 26 जुलाई तक ये मीटिंग विजिट है। इवन अब ये यूके में पहुंच चुके हैं और वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है, जो कि यूके के पीएम है कीर स्टारमर से। क्लियर? यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। बट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, लेमैन लैंग्वेज में, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है, जैसे आप जानते हो 2 कंट्रियां आपस में ट्रेड करती हैं। अभी अपन 2 कंट्री के बारे में समझेंगे, हालांकि इसमें 2 टर्मिनोलॉजी होती है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट और एक होता है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। वो अपन अपनी बायलैटरल समझेंगे क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर? अब क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे मानिए 2 कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है और क्या करती है कि अपनी एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए वो उसके दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा देती है और उससे उस कंट्री का प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। इवन फिर वो compete अच्छे से कर पाएगा। अब अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए इससे क्या है, ट्रेड रिडक्शन होता है, इवन ट्रेड एनहांसमेंट नहीं होता है। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि जब जो भी आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, जैसे टैरिफ, नॉन टैरिफ, ड्यूटी ऑन द प्रोडक्ट ऑफ अदर कंट्री, इन सभी को एग्जम्प्ट कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। इवन फ्री ट्रेड होगा, नो रिस्ट्रिक्शन, नो हिंड्रेंस और नो टैरिफ और नॉन टैरिफ। क्लियर? ये सारी कहानी है, दैट इज कॉल्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बायलैटरल, जब 2 कंट्री इस एग्रीमेंट को साइन करती हैं, दैट इज कॉल्ड अ बायलैटरल, और दूसरा होता है मल्टीलैटरल, जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्रियां जब इस एग्रीमेंट को साइन करती है, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीलैटरल। क्लियर? अभी बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूके के बीच में। अब इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा देखते हैं अपन। देखो, ये डिस्कशन 3 साल से चल रहा था, 3 ईयर से चल रहा था कि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, क्योंकि इनके ट्रेड अच्छा था, इवन एनहांसमेंट भी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनके बीच में ट्रेड। तो क्या है, इसको और इंक्रीज करने के लिए, वी कैन से डबल करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ। क्लियर? कुछ कंडीशन पॉइंट बने हुए थे जो कि नेगेटिव पॉइंट थे। जैसे इंडिया चाहती थी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डेयरी सेक्टर है, ये सारे एग्जम्प्ट कर दिए जाए फ्रॉम दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यूके चाहती थी कि जो विस्की है, अल्कोहल प्रोडक्ट है जो कि यूके बनाती है, इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, तो उन पर टैरिफ लगाया जाता है 150%, 110%, 100%।
इवन यूके में जो कार मैन्युफैक्चर होती है और इंडिया में एक्सपोर्ट करी जाती है तो उस पर भी 100% टैरिफ लगाया जाता है। इन सभी को यूके रिड्यूस करवाना चाहती थी इंडिया से, कि जिससे हमारा भी ट्रेड इंक्रीज हो। इवन सर्विस सेक्टर के जो वर्कर यूके में काम कर रहे हैं, हमारे इंडियन वर्कर, उन सभी को सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ती थी यूके के अंदर, वो भी रिडक्शन हो गई है, वो भी एग्जाम्प्ट कर दिया है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यही था, 3 साल से डिस्कशन चल रहा था इंडिया और यूके के बीच में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। अब फाइनली ये कंक्लूजन हो गया है इसका और सरफेस पे आ गया है। समझते हैं क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर, क्या क्या एग्जाम मिलेगा, क्या क्या टैरिफ रिड्यूस होंगे, कितना रिड्यूस होगा, कब तक होगा और कितना ट्रेड एडवांस होगा, और अभी एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका नाम दिया गया है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम है इसका? कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इससे क्या होगा, ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है इससे दोनों कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इवन इकोनॉमिकल प्रोग्रेस तो होगी बट इससे दोनों कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। समझे मेरी बात को? तो क्या है, एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर? देन आफ्टर अगर देखा जाए तो इस एग्रीमेंट के साइन करने से अभी एट प्रेजेंट हमारी कंट्री और यूके अभी ट्रेड करते हैं $56 बिलियन का। कितना? $56 बिलियन का एट प्रेजेंट ट्रेड है इंडिया और यूके के बीच में, और यही 2030 तक इसको डबल करना है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया और ये डबल हो जाएगा 2030 तक, मतलब आने वाले 5 ईयर में ये डबल हो जाएगा 56 बिलियन से। समझे? तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ बोथ कंट्री, और ये ट्रेड अराउंस होगा तो उनकी प्रॉस्पेरिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट है कि जैसे कई सारी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में जो कि पार्ट को इंपोर्ट करती है फ्रॉम यूके। क्लियर? यूके से इंपोर्ट करती है, इवन फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, बट क्या है, इंडिया उन पर टैरिफ लगाती है। जो पार्ट इंपोर्ट करे जाते हैं यूके से वो टैरिफ लगाती है इंडिया। कौन कौन से पार्ट? जैसे मेडिकल डिवाइस, इवन एरोस्पेस पार्ट, इन सभी को इंपोर्ट करते हैं, इन पर टैरिफ, हायर टैरिफ लगाती है इंडिया, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सारा महंगा हो जाता है। क्लियर? तो इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि जितने भी यूके से पार्ट इंपोर्ट करे जाएंगे उन पर टैरिफ बिल्कुल मिनिमम लगाया जाएगा, लेस लगाया जाएगा या फिर जीरो लगाया जाएगा कुछ पार्टों पर। क्लियर? जिससे क्या बेनिफिट होगा, जो इंडिया में इंडस्ट्री हैं उनको सारा बेनिफिट होगा। इवन उनके फाइनल प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो उनकी कंजम्पशन इवन सेलिंग भी बढ़ेगी। क्लियर? चलते बनाएंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि देखो एग्रीमेंट से क्या होगा, जो यूथ है, इंडियन यूथ है, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया के यूथ अधिकतर फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहां पर पैकेज अच्छा मिलता है। क्लियर? तो इसलिए फॉरेन कंट्री में जाके एनआरआई बनना चाहते हैं, इवन उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। तो इससे इंडियन यूथ को भी बेनिफिट मिलेगा। यूके में और यूएस में जाना चाहते हैं अधिकतर बच्चे, तो जो इंडियन स्टूडेंट है, इंडियन यूथ है, इंडियन जॉब सीकर है, वो सभी जा सकते हैं यूके में, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। इवन जो कोटा डिसाइड करके रखा है यूके ने कि इतने सिर्फ ओनली आ सकते हैं यूके में, जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी फॉलो कर रही हैं वेस्टर्न कंट्रियां, तो इन सभी पर भी एग्जाम दिया जाएगा इंडिया को। इवन फार्मर को बेनिफिट कैसे मिलेगा? इसमें फार्मर को बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एवं डेयरी सेक्टर ऑफ द इंडिया एग्जाम्ड कर दिया। इन सभी पर डिस्कस नहीं होगा, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डेयरी सेक्टर है इंडिया के। अगर ये डिस्कशन होता है तो हमारे इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें बेनिफिट तो दो। अगर ये हो जाएगा तो हमारा इंडस्ट्री, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जितने भी है इंडिया के वो एग्जाम्प्ट हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बिल्कुल भी। क्लियर? देन आफ्टर फिशरमैन को बेनिफिट कैसा होगा कि उनकी फिश एक्सपोर्ट करी जाएगी यूके में, इवन उनको बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को बेनिफिट कैसे मिलेगा? जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में एमएसएमई मेजर रोल प्ले करती है इन एक्सपोर्ट एज वेल एज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो क्या है कि एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़ेगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर देखा जाए तो इंडिया अभी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट यूके को करती है $14.5 बिलियन। कितना? $14.5 बिलियन, और 12.6% तो इंक्रीज हो गया है। कितना? 12.6%। और देखा जाए इंडिया कितना इंपोर्ट करती है यूके से, तो वो करती है $8.6 बिलियन। कितना? $8.6 बिलियन, जो कि इंक्रीज हुआ है 2.3%। तो हम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में पॉजिटिव कंडीशन में है।
क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं 14.5 बिलियन डॉलर, और वो एक्सपोर्ट करते हैं यूके इंडिया को 8.6 बिलियन डॉलर। तो हम ट्रेड सरप्लस में हैं यूके से। क्लियर, चलते बना के। Thereafter, इंडिया और यूके डील अनलॉक टैरिफ फ्री एक्सेस ऑन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूके। अब ये क्या हुआ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे बेनिफिट कितना, मतलब हमारे इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं कितना परसेंटेज बेनिफिट दिया जाएगा। और देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो 99% हमारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करे जाते हैं यूके में, उन सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, विन विन सॉल्यूशन है, क्योंकि यूके को भी इसका बेनिफिट मिलना है और इंडिया को भी मिलना है। इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। क्लियर, हमारी इंटरनेशनल वैल्यू और आगे एनहांस होगी। क्लियर, और इसी के साथ देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव को भी बेनिफिट मिलेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल, फुटवियर, इन सभी को भी बेनिफिट मिलेगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर। क्योंकि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंटेंशन पॉइंट यही था कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर को भी रिलीफ मिलना चाहिए इंडिया, क्योंकि अधिकतर क्या है कि इंडिया लेबर इंटेंसिव सेक्टर को ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर इसी में जॉब करते हैं। क्लियर, तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स ज़्यादा जॉब करती है यहाँ पर, तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स को ज़्यादा फोकस करने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर को भी बेनिफिट मिलना है इसका। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देखो 45% जो है, क्या बोला है, दिल्ली एक थिंक टैंक है, दिल्ली बेस्ड ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI ने बोला है कि इंडिया का मार्केट, जो इंडिया का मार्केट है जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं यूके को, उसका 45% तो इंडिया को बेनिफिट होना है इसका। तो देखो यूके भी बोल रही है कि हमको ही बेनिफिट होना है और इंडिया ही बोल रही है बेनिफिट होना है। तो क्या मैंने क्या बोला, एक टर्मिनोलॉजी विन विन सॉल्यूशन। क्या है, यहाँ भी विन है, वहाँ हमारे यहाँ भी विन है, तो विन विन सॉल्यूशन एग्रीमेंट है ये, बेनिफिट दोनों कंट्री को होना है। इवन मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था आपको कि ये कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, ये दोनों कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को एनहांस करेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ सिंपल लैंग्वेज विन विन सॉल्यूशन। देन आफ्टर इंडिया क्या करेगी कि जो स्कॉच और विस्की जो कंटेशन पॉइंट बने हुए थे इंडिया और यूके के बीच में, उन सभी पर टैरिफ रिड्यूस करेगी। अलग देखा जाए तो आगे चल के 75% कर देगी, और आने वाले 10 साल में वो 40% तक टैरिफ कर देगी। किस किस पर, विस्की, स्कॉच, रम जो भी यूके से आती हैं। तो जो भी रम विस्की लेता हो, मतलब स्टूडेंट तो नहीं लेते, अगर लेते हो तो गलत है। क्लियर, अगर जो भी मेरा वीडियो सीनियर देख रहे हैं जो लेते हैं ओकेशनली, तो उन सभी को सस्ता मिलने वाली है विस्की और स्कॉच, इवन रम। क्लियर, तो ये 40% 10 साल में, आने वाले 10 साल में 40% तक हो जाएगा। इवन सबसे बड़ा कंटेशन पॉइंट क्या बना था इंडिया और यूके के बीच में, कि यूके चाहती थी कि हमारे यहाँ से जो भी कार एक्सपोर्ट होती है उस पर इंडिया हाईयर टैरिफ लगाती है। इवन 150% टैरिफ है हमारे इंडिया में, जो भी दूसरी कंट्री से ऑटोमोबाइल और कार एक्सपोर्ट करी जाती हैं। क्लियर, तो क्या है कि इंडिया ने बोला कि ठीक है आप बेफिक्र रहिए, हम इसको रिड्यूस करेंगे टैरिफ को। इवन आने वाले लग्जरी कार है, आने वाले 15 साल में हम इसको 10% तक कर देंगे आपके लिए। कितना कर देंगे, 10% तक कर देंगे उस टैरिफ को आने वाले 15 साल में, जिससे आपकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उन सभी को बेनिफिट मिल सके, लग्जरी कार हमारे इंडिया में भी आ सके। क्लियर, यही कहानी है। देन आफ्टर इंडिया ने क्या किया है, इंडिया का कंडीशन पॉइंट एक और बना था इंडिया और यूके के बीच में कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड मत करो, क्योंकि क्या है कि हमारे अधिकतर जो पीपल हैं, इंडियन सिटीजन हैं, वो अधिकतर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। और एक समय ऐसा था कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर लीड इकोनॉमी थी। अब हालांकि सर्विस लीड इकोनॉमी बोलते हैं, सर्विस का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया में। तो क्या है कि फार्मर प्रोटेस्ट ना कर दे कि इससे हमें नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, तो क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये बोला कि आप पहले ये करिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, कौन कौन सेक्टर है, देखो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फ्रेश एप्पल, वॉलनट, वे, मॉडिफाई वे, ब्लू बीन चीज एंड स्पेसिफाइड सीड कैटेगरी सच एज वेजिटेबल सीड्स एंड शुगर बीट सीड्स, इन सभी को एग्जाम कर दिया जाए। इन सभी को एग्जाम कर दिया जाए। हम कोई टैरिफ रिड्यूस नहीं करेंगे इसके ऊपर। जो आपके यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या डेयरी सेक्टर आता है, इस पर टैरिफ नहीं लगा, टैरिफ नहीं रिड्यूस करेंगे, ना ही ये डिस्कशन पॉइंट बनेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और यूके ने भी एग्जाम करवाया, यूके ने कराया कि मीट हो गया या एग बेस्ड आइटम हो गए, इन सभी को आप भी एग्जाम कर दो। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हम भी इस पर रिड्यूस नहीं करेंगे टैरिफ।
समझे मेरी बात को। तो क्या डिस्कशन हुआ, एग्जाम क्या किया कि इंडिया की तरफ से एग्जाम किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम टैरिफ को रिड्यूस नहीं करेंगे। आपके यहाँ से कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर आता है या फिर डेयरी सेक्टर से कुछ भी प्रोडक्ट आता है उस पर टैरिफ रिड्यूस नहीं करेंगे। इवन यूके ने बोला कि हम भी एग्जाम मांगते हैं, मीट और एग्स बेस्ड आइटम पर टैरिफ रिड्यूस नहीं करेंगे, ये एग्जाम कर दिए हैं। देन आफ्टर मोबिलिटी ऑफ वर्कर, देखो जैसे आप जानते हो कि यूके में कई सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं, इवन इंडियन वर्कर काम करते हैं, इवन आईटी कंपनी है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, कई सारी कंपनियां यूके के अंदर जिसमें इंडियन एम्प्लॉय भी हैं कई सारे। बट क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि इंडियन वर्कर को डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। अब कौन कौन सी डिफिकल्टी है, देखो सबसे बड़ा डिफिकल्टी है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। क्या है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन? क्या है कि अगर यूके में कोई भी पर्सन जॉब करता है अप टू 3 ईयर तक, उसे सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उस कंट्री को। क्या देनी पड़ेगी? सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उस कंट्री को। बट अब क्या हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ है कि ये सोशल सिक्योरिटी जो यूके में देनी पड़ रही है इस सभी को फ्री कर दिया जाएगा। अब यूके में जो इंडियन वर्कर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन सभी को सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी यूके को। इवन इससे क्या बेनिफिट होगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। इवन जो रेंट देना पड़ रहा है, रेंट और जो भी है उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट अननेसरी पैसा खर्च हो रहा है, जो उनका यूरो इवन पाउंड स्टर्लिंग खर्च हो रहे हैं, उन सभी से फ्रीडम मिल जाएगा। इवन उनकी सैलरी में एनहांसमेंट होगा। इवन पीपल टू पीपल टाइज हुआ है कि लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि जो इंडियन वर्कर और इंडियन एम्प्लॉय यूके में जाके जॉब कर सकते हैं। अब ये एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे आप जानते हो कि वेस्टर्न कंट्रियां सारी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी फॉलो कर रही हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि जो इंडियन एम्प्लॉय हैं वो कई सारे नहीं जा पा रहे हैं यूके में। इवन जो यूके में इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी को डिपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये काम नहीं होगा इंडिया और यूके के बीच में, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब एग्जाम मिल जाएगा, इंडियन वर्कर के लिए कोई एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं होगी, फॉलो नहीं करी जाएगी। हालांकि दूसरी कंट्रियों की बात नहीं कर रहा, बट इंडिया को बेनिफिट मिल गया है, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करी जाएगी। इवन सोशल सिक्योरिटी जो देनी पड़ती थी अप टू 3 ईयर यूके गवर्नमेंट को, अब वो इंडियन एम्प्लॉय को नहीं देनी पड़ेगी। क्लियर? चलते बना के देन आफ्टर इंडिया को बेनिफिट क्या होगा, देखो इंडिया को कई सारा बेनिफिट होना है। क्या है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट देखा जाए, जो यूके को इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट करती है, अगर 2024 में 14.7 बिलियन यूरो अपन ने एक्सपोर्ट किया है। कितना एक्सपोर्ट किया है? 14.7 बिलियन यूरो हमने सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट किया है। सर्विस का एक्सपोर्ट किया है कितना? $14.7 बिलियन एट द डेटा इन 2024। और इंपोर्ट कितना किया है? इंपोर्ट किया है हमने 10.1 बिलियन यूरो। कितना? 10.1 बिलियन यूरो हमने यूके से इंपोर्ट किया है, सर्विस इंपोर्ट। क्लियर? और एक्सपोर्ट कितना किया है? 14.7 बिलियन यूरो इन 2024 का डेटा बता रहा हूं। तो इससे सर्विस का भी एनहांसमेंट होगा, सर्विस एक्सपोर्ट का भी एनहांसमेंट होगा। देन आफ्टर बोथ कंट्री अनविल विजन 2035 डॉक्यूमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ये देखो डेटा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि अभी एक्चुअल डेटा क्या है और कितना एनहांसमेंट हो जाएगा एक्सपोर्ट का। बट ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? विजन 2035 डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होगा कि जो दोनों कंट्रियां उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनहांस होगी। जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मोदी साहब हमारे 2 चीज़ के लिए गए हैं, यूके में 2 डील साइन करने गए, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये क्या होता है? देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, देखो डिफेंस सेक्टर, इवन एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इवन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी पर डील करना। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हो गई है कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें एआई पर, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी पर डील होगी। इवन बोथ कंट्री डिस्कस दी ऑन द इशू ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द वर्ल्ड। जियोपॉलिटिकल टेंशन कौन कौन से चल रहे हैं अभी? यूक्रेन और रशिया का वार। इवन कौन सा दूसरा पॉइंट है? वो है गाजा और इसराइल का वार।
ये सारा वार जो चल रहा है इस पर भी डिस्कस हुआ कि हमारे वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी होना चाहिए, और जो इनस्टेबिलिटी हो रही है इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड को। इवन अभी मैंने आरबीआई का जुलाई बुलेटिन आई थी जिसमें बताया था कि आरबीआई ने बोला है कि जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वर्ल्ड में, इसका इंडिया को ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना। इवन इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, इवन इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन बताया था मैंने 2.1%। इवन जो आरबीआई का टारगेट है कि इन्फ्लेशन शुड बी लेस देन 4%, जो कि कई महीने से 4% से लेस है इन्फ्लेशन, और इंडिया भी गुड कंडीशन में है। हालांकि डिस्कस करना जरूरी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन पर डिस्कस करना जरूरी है, वर्ल्ड पूरा डिस्कस कर रहा है। इवन टेरिफ के बारे में इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बात सुन लेंगे तो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है फिर से टेरिफ, बड़ा टेरिफ, कोई 100% 200% इम्पोज करने को तैयार हो जाएंगे। उनका स्टेटमेंट फौरन आ जाएगा, फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मोदी साहब ने कुछ बोला नहीं टेरिफ वार के चक्कर में। क्लियर, जो भी है देखो। और दूसरा बेनिफिट, अब इंडिया को बेनिफिट क्या मिलेगा? देखो, जॉब क्रिएटिंग सेक्टर में बेनिफिट मिलेगा। देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अधिकतर लोग क्या काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फुटवियर हो गया, जेम हो गया, ज्वेलरी हो गया, इसमें कई सारे वर्कर काम करते हैं। इवन इसको बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखो, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बोला है कि जो आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं इनमें भी बेनिफिट चाहिए हमें यूके में, क्योंकि हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उन पर भी टैरिफ रिड्यूस होना चाहिए, इवन निल होना चाहिए आगे चल के। क्लियर? तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएटिंग सेक्टर जो जॉब ज़्यादा क्रिएट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, इवन कौन कौन से हो गए, फुटवियर, जेम, ज्वेलरी, ये कई सारे प्रोडक्ट को बेनिफिट दिया जाएगा। इवन जो मेरिन प्रोडक्ट है, जो कि यूके ने बोला है कि हम 20% तक ड्यूटी रिड्यूस कर देंगे। क्या? 20% तक जो मैरिन प्रोडक्ट है आपके, जो कि समुद्र प्रोडक्ट है, सी फूड होता है। क्लियर? ये मैरिन प्रोडक्ट हैं, इन सभी पर भी हम 20% टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे, 20% तक ही रिड्यूस करेंगे। क्लियर? तो बेनिफिट कहाँ मिलना है इंडिया को? इंडिया को पहला बेनिफिट मिलना है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर, जैम, ज्वेलरी, इन सभी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यूके में कम टैरिफ लगेगा तो इजीली एक्सपोर्ट कर पाएगी यूके के अंदर। इवन यूके ने एश्योरेंस दिया है कि आगे चल के हम जो आपके मैरिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है इस पर भी 20% तक हम टैरिफ लगाएंगे। क्लियर? क्लियर? देन आफ्टर न्यू दिल्ली बेनिफिट कैसे करेगा कि जो मैरिन सेक्टर है, एनिमल प्रोडक्ट है, इवन सी फूड, डेयरी, मीट प्रोडक्ट विद टैरिफ रिड्यूस टू 0 फ्रॉम 20%। क्लियर? 0 तक हो जाएगा, फिर आगे चल के 20% से भी इसको 0 कर दिया जाएगा। क्लियर? समझ गए इतनी बात को? चलते बना के देखो, न्यू दिल्ली अलाउ ब्रिटिश कंपनी टू पार्टिसिपेट द क्लास ऑफ। देखो, सबसे बड़ा मुझे ये एग्रीमेंट सबसे अच्छा लगा। क्या होता है कि जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट के कई सारे टेंडर आते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इवन रोड डेवलप करना, रेलवे डेवलप करना, इवन एयरपोर्ट डेवलप करना। तो क्या है कि जो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं इसमें यूके की कंपनी को भी पार्टिसिपेट करने को अलाउ कर दिया इंडिया ने, कि आप यूके की कंपनी कोई आए, गवर्नमेंट टेंडर को डाले, इवन गवर्नमेंट टेंडर को फिलअप करें, इवन गवर्नमेंट टेंडर उनको मिलेगा और वो गवर्नमेंट के लिए काम करें। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि उनको अलाउ कर दिया है, अब यूके की कंपनियां भी आ सकती हैं गवर्नमेंट टेंडर को लेने के लिए। क्लियर? देन आफ्टर यूके बेनिफिट इंडस्ट्री एरोस्पेस फ्रॉम 11% टू 0%। इंडिया ने बोला, जैसे मैंने बताया था कि जो पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, जो भी स्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए या फिर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, उन सभी पर टैरिफ भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। इवन एरोस्पेस के सेक्टर हैं जितने भी यूके में एरोस्पेस से रिलेटेड करती है इंडस्ट्रियाँ, उन पर भी 0% टैरिफ कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। इवन इलेक्ट्रिक मशीनरी पर भी 22% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। कितना? इलेक्ट्रिक मशीनरी जितने भी इंडस्ट्री हैं यूके के अंदर उन पर भी 22% टैरिफ रिड्यूस कर दिया जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट बेनिफिट क्या मिलेगा? इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया अलाउड, देखो यूके ओरिजिन अल्कोहल। देखो क्या होता है कि सबसे पहले मैं बताया था कंटेटिस पॉइंट क्या था इंडिया और यूके के बीच में, ये था कि विस्की, वोडका, शैंपेन, विस्की, ब्रांडी और रम, वोडका क्या 150% टैरिफ फेस करती थी, जिससे क्या होता था कि इंडिया के अल्कोहल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रमोट होते थे। बट यूके चाहती थी कि जितने भी हमारे अल्कोहल के प्रोडक्ट हैं, ब्रांडी है, विस्की है, वोडका है, इन सभी पर जो इंडिया टैरिफ लगा रही है 150% है, ये सारा रिड्यूस होना चाहिए।
और इंडिया इसको एग्री कर गई है। इवन इंडिया ने बोला है कि आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या है? देखो क्या होता है कि इंडिया डिसाइड कर लेती है, अगर कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहती है किसी प्रोडक्ट को तो वो एक प्राइस डिसाइड कर देती है, इससे सस्ता आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इतना ही प्राइस मिनिमम आपकी है, इससे सस्ता नहीं कर सकते, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाने के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस डिसाइड करी जाती है कि इस प्रोडक्ट को हम इंडिया के अंदर इतना ही अलाउ करेंगे। जैसे देखा जाए तो अल्कोहल के लिए डिसाइड करके रखा है $5 पर लीटर, 1 लीटर $5 मिनिमम तो होगी प्राइस। इवन $6 पर 750 ml बोतल, अगर बोतल में अल्कोहल आता है, जैसे विस्की आती है, ब्रांडी आती है, 750 ml की है तो वो $6 मिनिमम बिकेगी इंडिया के अंदर, मिनिमम। अब वो इंडिया कितना उस पर इम्पोज करती है, वी कैन से टैरिफ इम्पोज करते हैं, जैसे रिडक्शन का बोला है कि रिड्यूस करेंगे। अब मिनिमम तो इतना बेचना पड़ेगा आपको इंडिया के अंदर, क्लियर। देन आफ्टर दूसरा, इंडिया देखो जैसे आप जानते हो इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सिग्नेटरी है, तो क्या होगा इससे, जो यूके के पेटेंट हैं वो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा इंडिया के अंदर, और इनोवेशन बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा हमारे इंडिया में, तो उससे क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, जॉइंट वेंचर बनेगा कई सारी कंपनी में रिलेटेड टू पेटेंट, रिलेटेड टू हम कई सारी मेडिसिन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इवन उनसे हम पेटेंट भी खरीद सकते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा इंडिया में। जो यूके के पेटेंट हैं, पेटेंट रजिस्टर है, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा इंडिया में, ये नेक्स्ट बेनिफिट है। तो इसी के साथ आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया और यूके के बीच में क्या डिस्कस हुआ, इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या क्या बेनिफिट मिलना है, ये सारा बेनिफिट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।